इंसान के विचार ही तय करते हैं स्वर्ग और नर्क का रास्ता, क्योंकि आपके विचारों से होता है वर्तमान का निर्माण और वर्तमान में तय किए गए कर्म ही तय करते हैं आने वाले कल का रास्ता, जो जाता है स्वर्ग और नर्क की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक जरूर करना और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्वर्ग और नर्क की बातें झूठी होती तो इसका हर धर्म के ग्रंथों पर उल्लेख नहीं मिलता। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों में भी स्वर्ग नर्क के बारे में जिक्र मिलता है। मुस्लिम धर्म के कुरान के पन्नों पर जन्नत और जहन्नम का जिक्र है और ईसाई धर्म के बाइबल में हिल एंड हेवन का जिक्र मिलता है। इंसान कुछ धन कमाने के लालच में इतने बड़े बड़े पाप कर बैठता है कि उसे नर्क जाने से कोई नहीं रोक पाता है, और वो कारण है लालच, लोभ और इच्छा। यही कारण ले जाते हैं आपको नर्क की ओर। जीवन में तकलीफ उसी को होती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं हैं। वो या तो जीतते हैं या फिर कुछ न कुछ नया सीखते हैं। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह धन से सुख खरीदने की कोशिश करता है, जबकि सुख धन से नहीं प्राप्त होता है। सुख तो संतोष रखने में ही मिलता है। लेकिन हाँ, धन की जरूरत सभी व्यक्ति को होती है, क्योंकि एक मजबूर व्यक्ति के धन से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। परंतु इंसान अपनी आवश्यकता से कई गुना ज्यादा धन कमाने की कोशिश करता रहता है, जिसके चलते उस व्यक्ति से अनेकों पाप हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ धन कमाते हैं और बहुत सारा धन कमाते हैं, और जबकि उनसे कोई भी पाप नहीं होता, क्योंकि उनके मन में लालच नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग धन के लालच में भूल जाते हैं कि मेरे धन कमाने का तरीका सही है या फिर गलत है। उदाहरण के तौर पर बता दें कि जैसे कुछ डॉक्टर लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लालच में एक गरीब व्यक्ति की मजबूरी को समझ नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ पुलिसकर्मी भी ऐसे होते हैं जो रिश्वत लेकर सच को झूठ करार दे देते हैं और एक भयानक सजा भोगने के लिए एक भाग प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से अगर आपके पास धन है तो कृपया आप उस धन को सही तरीके से प्रयोग कीजिए और उस धन से गरीबों की मदद कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर आपको स्वर्ग अदा फरमाएगा। व्यक्ति की इच्छा नर्क में जाने का दूसरा कारण होती है। जरा अब हमारी बात को गौर से सुनिएगा। प्यार, इश्क, मोहब्बत नर्क में जाने का रास्ता नहीं होता है। ये तो स्वयं उस परमपिता परमात्मा की देन है। प्यार तो ईश्वर खुदा का अंग है। लेकिन जो लोग प्यार के नाम का खिलवाड़ करते हैं वे उस परमात्मा का मजाक बनाते हैं, जबकि प्यार एक पवित्र परमात्मा का रूप है, और प्यार को मजाक बनाओगे तो हरगिज न बख्शे जाओगे। वो कहते हैं ना, खुदा उनको बख्श देता है जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। एक होती है मोहब्बत और दूसरी होती है जरूरत, और इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ मोहब्बत नहीं होती है, और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ जरूरत नहीं होती है। आजकल के लोग, युवा पीढ़ी प्यार मोहब्बत का नाम तो जानते हैं, लेकिन उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं। जिस किसी के अंदर झांक कर देखोगे तो सिर्फ उसके अंदर से आपको वासना की बू आएगी,
एक स्त्री पुरुष को अपनी जरूरत बना रही है, वहीं दूसरी ओर पुरुष स्त्री को सच्ची मोहब्बत करने वाले जैसा कि इस जहान से चले गए हों। आजकल ऐसा महसूस होता है। आजकल के लोगों का आज ब्रेकअप हुआ तो कल मोहब्बत हो गई। ऐसा आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे। कर लो तुम जितनी नादानियाँ और गुस्ताखियाँ करनी है, लेकिन मेरे दोस्त एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारे पाप का घड़ा भर जाएगा उस दिन तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। दोस्तों बस वीडियो के अंत में हम आपसे इतना ही कहेंगे, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा। मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुझे हंसाऊंगा या फिर रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल में जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक ना पाऊंगा। तो अभी वक्त है, अभी समझ जाओ, वहीं रुक जाओ जहाँ पर हो, अन्यथा आगे चलकर ऐसा दर्द मिलेगा ना, आपसे वह दर्द भोगा नहीं जाएगा। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।